हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, कीमोथेरेपी। तो जो कीमोथेरेपी होती है बच्चों, वो कैसे होती है और क्या होती है, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और किस प्रकार वो यूज होती है, ठीक है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर बात करते हैं कीमोथेरेपी की। तो आपने सुना होगा जो कैंसर के केस में ज़्यादातर हमारी जो कीमोथेरेपी यूज की जाती है बच्चों, जितने भी या जिस टाइप के भी कैंसर होते हैं, कैंसर को किल करने के लिए जो कैंसर सेल्स होती है उसको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं या फिर रेडिएशन देते हैं। तो कीमोथेरेपी के बारे में देख लेते हैं। इसकी बात करें तो जो इसका साइंटिस्ट था बच्चों, कौन था, पॉल एलरिच। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। जो कीमोथेरेपी की जो खोज करी थी, किसने करी थी, पॉल एलरिच ने करी थी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, जो आपकी कीमोथेरेपी होती है वो क्या करती है बच्चों, जो आपका ट्यूमर होता है, ठीक है, ट्यूमर मतलब एक प्रकार की जो गांठ बन जाती है, ठीक है, और वो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, पेन भी कोज होता है उसमें, तो हम उसको ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, उसका जो साइज होता है ट्यूमर का उसको डिक्रीज कराने का काम करती है। और जो आपका जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों ट्यूमर के, ठीक है, उसमें भी रिलीफ कराती है। ठीक है। चलिए, कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें, इसमें हमें कॉमन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपका सीजर हो गया, हेडेक हो गया, वोमिटिंग हो गई, और आपका विजन प्रॉब्लम, देखने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और आपका स्पीच प्रॉब्लम, बोलने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। कीमोथेरेपी की अगर हम बात करें तो ये बच्चों इसके 6 राउंड होते हैं, ठीक है, मतलब ये 6 बार दी जाती है। बात करें जो इसका इंजेक्शन होता है बच्चों, इंजेक्शन होता है जो इसका, तो वो उसका जो प्राइस होता है लगभग 18,000 से 15,000, सॉरी 50,000 का होता है। ठीक है। और ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, जो आपका प्लांट्स होता है बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से ये एक प्रकार का लिक्विड ही होता है, जैसे ग्लूकोज होता है, ठीक है, उस प्रकार का ही लिक्विड होता है कीमोथेरेपी वाला। बात करें प्लांट की, एक आपका प्लांट होता है बच्चों यू ट्री, जिसको हम यू ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये प्लांट होता है यू ट्री, जिससे हमें पैक्लीटैक्सेल और आपका टैक्सेल, जो कि ये क्या किया जाता है, मोस्टली कीमोथेरेपी में यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। ये क्या करता है बच्चों, डिक्रीज द साइज ऑफ ट्यूमर एंड स्टॉप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, ये क्या कर देता है, जो ट्यूमर का जो साइज होता है उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये उस चीज़ को, जो उसके सिम्टम्स होते हैं उसको भी रोकने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेंटेन ए पेशेंट मेंटल हेल्थ एंड कंफर्ट। ये क्या करता है, जो पेशेंट होता है, अगर किसी को ट्यूमर हो जाता है, हम उसमें कीमोथेरेपी दे रहे हैं, तो उसकी जो मेंटली हेल्थ होती है पेशेंट की एक प्रकार की, ठीक है, उसको भी मेंटेन करता है। दूसरी चीज़, उसको कंफर्ट फील कराता है बच्चों। ठीक है, क्या कराता है, कंफर्ट फील कराता है। अब बात करें हम नोट्स, यहाँ पे देख लेते हैं। जो अगर बात करें स्टडी ऑफ कैंसर, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट कर लेना। रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है, जिसमें रेडिएशन थेरेपी दी जाती है बच्चों। ठीक है, और इसमें हमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ऑन्कोलॉजिस्ट होना चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए, और सर्जन होना चाहिए जो अच्छी सर्जरी कर सकता है। और एक होता है आपका डोसोलॉजिस्ट। डोसोलॉजिस्ट क्या होता है बच्चों, डोसोलॉजिस्ट आपका जो डोज स्पेशलिस्ट होता है, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनका जो डॉक्टर होता है बच्चों, वो एक प्रकार का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, ड्रग कैलकुलेशन को करा के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसको हम डोसोलॉजिस्ट बोलते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की बच्चों। तो टाइप्स में देख लेते हैं, ये क्या होता है, 4 प्रकार का होता है बच्चों। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट है हमारा न्यू एडजुवेंट। तो न्यू एडजुवेंट में क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, ओनली डिक्रीज द साइज ऑफ ट्यूमर। ठीक है, जो आपका न्यू एडजुवेंट होता है, इसमें जो ट्यूमर होता है बच्चों, ओनली उसका जो साइज होता है वो कम होता है। एडजुवेंट में क्या होता है, इसमें यूज ए रेडिएशन थेरेपी। एडजुवेंट में हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें रेडिएशन थेरेपी हम यूज करते हैं।
सिंगल डोज कीमोथेरेपी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सिंगल डोज कीमोथेरेपी ओनली सिंगल डोज यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी। कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन फॉर्म में दी जाती है। जैसे इसमें हम एंजाइम थेरेपी यूज करते हैं और आपका रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं। ये दोनों हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज करते हैं। तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं ड्रग्स यूजेज इन कीमोथेरेपी। ठीक है बच्चों, तो आपका जो कीमोथेरेपी में जो हम ड्रग्स यूज करते हैं तो वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हमारा एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, एंटी मेटाबोलाइट यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं और आपका टोपो आइसोमरेज भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइटोटिक भी यूज करते हैं। तो इसकी वो देख लेते हैं हम, शॉर्ट फॉर्मूला है बच्चों 3 ATM, है ना। देखो 1 2 3 4 5, है ना। तो ये क्या होगा, 3 तो आपके ए हो गया और आपका TM, है ना, मतलब 3 ATM। चलिए टोपो आइसोमरेज क्या होता है यहाँ पे। टोपो आइसोमरेज जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, टोपो आइसोमरेज 1 और टोपो आइसोमरेज 2, ये दो प्रकार का होता है। टोपो आइसोमरेज क्या करता है, ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसमें मदद करता है। अब बात करते हैं हम एल्कलाइटिंग एजेंट की। अब इनके हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। तो एल्कलाइटिंग एजेंट क्या होता है बच्चों, दी ड्रग डैमेज डीएनए एंड आरएनए ऑफ कैंसर सेल। ये जो ड्रग होती है ये किस चीज़ को डैमेज करती है बच्चों, जो कैंसर सेल्स होती है डीएनए की और आपकी आरएनए की। जैसे एग्जांपल में आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड जो होता है बच्चों, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है एल्कलाइटिंग एजेंट में। आपका एल्केलाइन सल्फेट होता है, ट्रायाजोन होता है और आपका इथाइलेना एमाइन होता है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, डीएनए और आरएनए होता है जो, ठीक है, जो वहाँ पे कैंसर सेल्स होती है उसको डैमेज करने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारा एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये क्या करती है, दी ड्रग स्टॉप और ब्लॉक द डीएनए और आपका आरएनए, है ना। तो ये क्या करती है बच्चों, जो आपका डीएनए होता है आरएनए होता है वहाँ पे जो सेल डिवीजन चल रहा है उसको क्या कर देती है, ड्रग स्टॉप कर देती है। जैसे इसमें एग्जांपल में हाइड्रोक्सिन यूरिया और आपका मीथोट्रिक्सेट ड्रग देते हैं। ये क्या होती है, हमारी एंटामेटाबोलाइट होती है। नेक्स्ट है हमारा माइटोटिक ड्रग। तो माइटोटिक ड्रग ये क्या काम करती है बच्चों, दी ड्रग आर स्टॉप इन द सेल डिवीजन। ये जो सेल डिवीजन चल रहा है बच्चों, माइटोटिक ड्रग क्या करती है, सेल डिवीजन को रोक देती है। जैसे आप सबको पता है सेल डिवीजन की मैंने प्रॉपर लेक्चर डाल भी रखा है बच्चों, और जो कैंसर होते हैं अलग अलग टाइप के उनकी भी मैंने प्रॉपर लेक्चर डाल रखा है, आप एक बार चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। सेल डिवीजन जैसे होता है, आपका एक सेल है आपकी, तो एक सेल से 2 सेल बनी, 2 से आपकी 4 सेल बनी, है ना। तो इस प्रकार आपका सेल डिवीजन होता है। तो इसमें हमारी जो ड्रग आती है विनक्रिस्टिन आती है बच्चों, विनक्रिस्टिन, है ना। माइटोटिक जो ड्रग होती है सेल जो डिवीजन चलता है उसको रोक देती है। अब इसके हम साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो ड्राई ऑफ स्किन पहली बात तो, है ना। दूसरा नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिल सकता है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी हो सकती है बच्चों, अगर किसी पेशेंट की क्या हुई है, कीमोथेरेपी हुई है। हेयर लॉस, ये जिसको हम एप्लोसिया भी बोलते हैं बच्चों, ये तो जनरली होना ही होना है, ये तो कॉमन है ना। कीमोथेरेपी जिस पेशेंट को दी जाती है उसके हेयर लॉस तो होना स्टार्ट हो जाते हैं। फटीग की प्रॉब्लम आएगी, न्यूरोटॉक्सिसिटी भी हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट बोन मैरो सप्रेशन, ठीक है, बोन मैरो जो होती है बच्चों वो भी सप्रेशन हो सकती है। कार्डियोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है। टेस्ट में भी बदलाव आ सकता है। लुकेमिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। रीनल टॉक्सिसिटी मतलब जो आपकी किडनी होती है, और आपका गोनाडल सप्रेशन भी हो सकता है। गोनाडल सप्रेशन क्या होता है, जो मेल कैंडिडेट होता है बच्चों उसमें जो आप टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस क्या करते हैं, आपका जो स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो स्पर्म की मात्रा भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपका जो गोनोडल सप्रेशन होता है वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें ये हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं जो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट होते हैं।
दूसरी बात करें पेशेंट कंडीशन चेक, है ना, जब कोई भी कैंसर का जो पेशेंट होता है बच्चों, जब हम उसको हॉस्पिटल में लाते हैं तो डॉक्टर क्या क्या चेक करते हैं सबसे पहले उस पेशेंट का, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले पेशेंट का बच्चों वेट चेक करते हैं, ब्लैडर की कंडीशन क्या है, किस प्रकार का ब्लैडर काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर बीपी भी चेक करते हैं। बॉडी टेम्परेचर कितना है, घट रहा है बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। पल्स रेट कितना है वो भी चेक करते हैं। रेस्पायरेशन रेट कितना है वो भी चेक करते हैं। एनजाइटी एंड डिप्रेशन भी चेक करते हैं, वो चिंता तो नहीं कर रहा है या डिप्रेशन में तो नहीं चला गया कि मुझे कैंसर है उस चीज़ को लेके। स्ट्रेस कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है अपनी बीमारी को लेके, वो सारी चीज़ चेक करते हैं। डायरिया की प्रॉब्लम तो नहीं है उसे, या वोमिटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, या नोजे की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती है उस पेशेंट की बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करें अगर हम जो आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है बच्चों, कीमोथेरेपी वो किस प्रकार या किस रूट से एडमिनिस्टर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ओरल रूट से भी हम दे सकते हैं, सबकुटेनियस रूट से भी दे सकते हैं। मैंने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर लेक्चर डाल रखा है बच्चों, एक बार आप वहाँ जाके देख लेना, है ना। आईवी रूट, है ना, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर या इंट्रा एथिकल भी दे सकते हैं, इंट्रा एट्रियल भी दे सकते हैं, इंट्रा पेरिटोनियल रूट से भी दे सकते हैं। और आपका नेक्स्ट है इंट्रा प्लूरल रूट से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रा वेसिकुलर रूट, है ना। तो इन सब रूट से भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ओवर होता है बच्चों। चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर हमारा लेक्चर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, ठीक है, तो हमें भी एक प्रकार का आपकी ओर से मोटिवेशन मिलता है बच्चों। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी रहती है आप हमारी ओर से, तो आप अपनी बातें कमेंट में शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।